Hello बच्चों, let's read the question. The question says that arrange the following in the order given below. Increasing order of ionization potential: sodium, aluminium, magnesium and silicon. So, we will solve this question. First of all, we will see what will be the key concept used in the question. The key concept used in the question will be ionization potential is generally inversely proportional to size ऑफ एटम। ये जनरली होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें पास साइज का जो ऑर्डर होता है दैट इज सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, ठीक है। सो हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू होना चाहिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू होना चाहिए, दैट मस्ट बी इसके अपोजिट, दैट इज सोडियम का सबसे कम होना चाहिए, फिर मैग्नीशियम का होना चाहिए, फिर एल्यूमिनियम का होना चाहिए, फिर सिलिकॉन का होना चाहिए। अच्छा, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल इज मिनिमम एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन इन गैसियस सिस्टम और आयन हैज टू एब्जॉर्ब टू कम आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को, एक गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देना होता है वही आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, और वो जनरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम होता है। तो हम देखेंगे साइज इन अ पीरियड राइट टू लेफ्ट बढ़ता है। जब हम राइट टू लेफ्ट जाएं तो साइज बढ़ता है एटम्स का, तो साइज बढ़ा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा, ठीक है। ये जनरल ट्रेंड है, हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बट जनरल ट्रेंड तो यही होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल का जनरल ट्रेंड ये होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, बट मैग्नीशियम का जो कन्फिग्रेशन होता है डेट इज 1s2 2s2 2p6 3s2, ये मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन होता है। इसमें हम देखेंगे कि ये जो 3s वाला है ये स्टेबल है, ठीक है। 3s फुलफिल्ड है तो ये स्टेबल है। सो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। डेट इज जो सोडियम का होता है वो तो सबसे कम होता है, लेकिन उसके बाद मैग्नीशियम का ना होके एल्यूमिनियम का कम होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, तब फिर मैग्नीशियम, तब फिर सिलिकॉन। दिस इज द फाइनल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, नॉट दिस। ये गलत ट्रेंड है, ठीक है। सो द फाइनल आंसर विल बी सोडियम इज लेस देन एल्यूमिनियम इज लेस देन मैग्नीशियम इज लेस देन सिलिकॉन। यही आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड होता है, और यही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि ये जो मैग्नीशियम का 3s वाला ऑर्बिट है ये स्टेबल होता है 3s2, ठीक है। सो यहाँ पे इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देना चाहेगा, ये ज़्यादा एनर्जी लेगा, इस कारण से मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है, ठीक है, बट सिलिकॉन से फिर भी कम होता है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।